दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती महीने में है। उसके पहले आप पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है और भाजपा में जाने की होड़ लगी हुई है। तमाम बड़े बड़े लीडर भाजपा में चले गए और आप समझ लीजिए कि सभासदों में बगावत है और विधायकों में, और इतनी बुरी तरीके कार्यकर्ता वगैरह सब चुके, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं। आप पार्टी में स्थितियां ये हैं कि उनके नेताओं का कहना जमानत भी नहीं बचेगी, किसी तरह से भाजपा एडजस्ट कर ले। परंतु भाजपा के पास इस समय लाइन लगी है, वो कुछ ही लोगों को अलाउ कर रहे हैं जो ईमानदार रहे हों। समस्या ये है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईमानदार लोगों को बीजेपी लेगी, तो ये है इनके तमाम लीडर वैसे ही जीरो हो गए। आप पार्टी के पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज, जिनकी पूरे दिल्ली में बहुत अच्छी इज्जत है, सबसे ज़्यादा भीड़ लेकर के ये जाते थे। केजरीवाल का जो भी मूवमेंट चला, सबसे ज़्यादा लोग भारद्वाज जी के साथ जाते थे। उन्होंने आप छोड़ दी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद श्री योगेंद्र जी के नेतृत्व में उपस्थित आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। आपको ये भी बता दें, रामनारायण भारद्वाज जो हैं बहुत सीनियर लोगों में हैं और इनका राजनीतिक आधार आज से नहीं, बहुत पहले से ज़मीनी स्तर पर आप पार्टी का काम यही देखते थे। भीड़ इकट्ठा करना, बूथ का मैनेजमेंट करना, वोट डलवाना, गली गली में पार्टी का प्रचार करना। जो भी सड़कों पे प्रचार था वो सिर्फ भारद्वाज के नेतृत्व में था। 3-4 लोग इनके सबसे बड़े संस्थापक माने जाते थे। कौन कौन? स्वाति मालीवाल, पार्षद रामनारायण भारद्वाज और खास तौर से राजकुमार आनंद, कपिल मिश्रा। आज ये सब लोग इनके खिलाफ। पूर्व पार्षद रामनारायण भारद्वाज भाजपा में। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रामनारायण भारद्वाज ने भाजपा ज्वाइन की। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के सांसद योगेंद्र चंदोला ने पटका पहना के पार्टी में शामिल कराया। श्री सचदेवा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व पार्षद रामनारायण भारद्वाज के बीजेपी में शामिल होने से आउटर दिल्ली में पार्टी को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आपको बता रहे हैं, आप पार्टी ने सम्मानित कर चुकी है 3 बार मंचों से कि सबसे अधिक भीड़ लेकर के आने वालों में भारद्वाज थे, मिस्टर भारद्वाज। यही नहीं, आप देखें किस तरह से ये भारत माँ की फोटो के नीचे, और ये देखिए इनका शामिल होना, और भाजपा के सभी बड़े लीडर, इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आए, सैकड़ों कार्यकर्ता। भारत माँ की आप देखिए प्रतिमा के नीचे। अब आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। ये भारत माँ की प्रतिमा के नीचे है, वहीं आप पार्टी की क्या पोजीशन है? जो चीफ मिनिस्टर आतिशी, वो किसकी बेटी है? जो उनके शपथ ग्रहण में कही थी, जो अफजल गुरु टुकड़े टुकड़े भारत के हजारों करेंगे, उनकी बेटी हैं। और उनके उसमें उनकी सपोर्टर, अब देखिए कितना अंतर आ गया। भारत माँ के चरणों पे आ गए, भारत माँ के चरणों। इन्हीं भारत माँ को आज की डेट में भारत माँ की जय करने के लिए, वंदे मातरम कहने के लिए हिंदुस्तान में बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो वंदे मातरम कहने पे हिचकते हैं। मगर देखिए कितना बड़ा चेंज आया। यही नहीं, आपको बतला दें कि जिस तरह से सिलसिला शुरू हुआ है भाजपा में शामिल होने का, आप देखिए अभी आपने देखा होगा सिखों के बहुत बड़े लीडर, और जिनका महाराष्ट्र में नादेर से संबंध है। नादेर वहाँ पे एक जगह है, नादेर और बीड, जहाँ पे सिख बाहुल है महाराष्ट्र में, वहाँ से बहुत अच्छे संबंध। और आप पार्टी से सिखों को जोड़ने वाले, आप पार्टी को पंजाब में स्थापित करने वाले मान के गुरु हरशरण सिंह बल्ली, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। वो भी आपने देखा होगा कल बीजेपी में आ गए थे हरशरण सिंह बल्ली। यही नहीं, साथ में रिंकू आपने नाम सुना होगा, गुरमीत सिंह रिंकू, जो आप पार्टी के प्रमुख लीडरों में वो आए। साथ में एक मेयर और एक एमएलए पूर्व आप पार्टी के,
ये लोग आए। किस तरह से लोगों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा। सिख जो है, दिल्ली का सिख जितनी तेज़ी से बीजेपी में आ रहा है वो एक ताजुब की बात है। पहले सिख पंजाब में और दिल्ली में इन सब जगह नहीं मिलता था। आज की डेट में ये कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रहने वाला सिख, साथ में नांदेड़ में, जहाँ बहुतायत में, बीड में, वो सब भाजपा का खुल करके प्रचार कर रहा है। यही पोजीशन दिल्ली में है। आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ग्रास रूट के कार्यकर्ता जो सबसे ज़्यादा भीड़ लाते थे, हर्षरन सिंह बल्ली, राजकुमार आनंद सबसे ज़्यादा दलितों को लाते थे। राजकुमार आनंद भी आज बीजेपी में, और कपिल मिश्रा जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था वो भी आज बीजेपी में। यही नहीं, स्वाति मालीवाल, हालांकि वो किसी पार्टी में नहीं है मगर अरविंद केजरीवाल के जबरदस्त विरोध में। वही अरविंद केजरीवाल जिसके साथ अन्ना थे, आज अन्ना साथ नहीं है। वो अन्ना साफ कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने देश को छला है, राज्य को छला है, इसने शराब बिकवाई। मैंने जो इससे कहा था, समझाया था, नहीं माना। अन्ना भी खिलाफ है और किरण बेदी साथ छोड़ चुकी, वीके सिंह, सभी लोग साथ छोड़ चुके हैं। आज की डेट में आशुतोष जी पत्रकार, वो भी साथ छोड़ चुके हैं। तमाम लोग आप समझ लें, संतोष भारती, सब लोग आज ये केजरीवाल अकेले। और किस तरह से बीजेपी में जाने की भगदड़ है आपको बता रहा है। जिस तरह से अदालत लगातार केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले पे इनको क्लीन चिट नहीं मिलने की संभावना है। स्वाति मालीवाल वाला मामला जो है उसमें विवेक कुमार फिर जेल जाएंगे। तमाम ऐसे मामले हैं, इनका आप समझ लीजिए ये स्थिति है। चुनाव से पहले पार्टी आपको बताना है जेल बेल और अपने मनी लॉन्ड्रिंग के खेल पे पार्टी की आपको बताना है पतन की पोजीशन हो गई है। और जिस तरह से यही नहीं, आपको बतला दें कि इस समय आप पार्टी के 35 एमएलए और 60 सभासद व तमाम बड़े लीडर भाजपा से विनती कर रहे हैं हमको शामिल कर लो, मगर भाजपा उन्हीं को शामिल करेगी जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा। चूँकि मोस्टली आपके बड़े लीडर जो हैं वो किसी न किसी घपले या घोटाले में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी मजबूरी ऐसे लोगों को नहीं ले सकते। परंतु भाजपा खास तौर से आपके जो विधायक हैं वो आप पार्टी से लड़ना नहीं चाहते, चूँकि जानते हैं हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, हार हो जाएगी। और दूसरी बात आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ता इस समय जबरदस्त निराश है। उनका ये कहना है कि पूरी पार्टी जो है ये पूरे घपले में थी। अभी जिस तरह से विद्युत बोर्डों का घपला हुआ है, कई हजार करोड़ रुपए का, ये अभी उजागर हुआ है। इसमें आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है जितनी जल्दी हम इससे निकल लें, वरना एक कुएं के मेढक रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। चूँकि विद्युत बोर्ड का घोटाला कई 100 करोड़ रुपए का है इसमें, और शराब घोटाला साथ में और जल बोर्ड के घोटाले, मीटर घोटाला और टैक्सी का मीटर का घोटाला, बस घोटाला, विद्यालय में घोटाला और मेडिकल में घोटाला और ख़ास तौर मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। ये सब घोटाले जो हैं ये आप पार्टी के कार्यकर्ता भी इस आंच में आ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम पहले ही कोयले के दलाली से ज़्यादा बेहतर है कहीं ईमानदारी से ज़िंदगी जिए, हमें कोई पार्टी अपना ले। यही भगदड़ मची हुई है। आप देखिएगा कि आप पार्टी पहले ही पस्त हो जाएगी इलेक्शन के पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।